हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। बतौर एक पुलिस ऑफिसर मुझे यहाँ इस समारोह में आने की बेहद खुशी महसूस हो रही है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा भारत देश हमेशा से एक उज्जवल और महान देश रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमने बहुत सी ऐसी मान्यताओं को अपने अंदर समा कर रखा था जिसका हमारे देश के महान आदर्शों से कोई लेना देना नहीं था। अस्पृश्यता जैसी जाहिल सोच इसमें शामिल है, और दूसरी ऐसी जाहिल सोच है महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा नीचा मानना। और पुलिस फोर्स में, जो कि हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है, उसमें महिलाएं ना के बराबर थी। लेकिन अब ये दृश्य बदल रहा है और मुझे ये घोषित करने में बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि इस साल की विलक्षण पुलिस बहादुरी का प्रदर्शन करने वाली व्यक्ति एक महिला है। मुंबई पुलिस की इंस्पेक्टर अदिति आचार्य। थैंक यू सर। हाँ भाई। हमारे इंस्पेक्टर अदिति आचार्य को अवार्ड दिया गया। हाँ भाई, पिछले साल दंगों में 2-4 आदमियों को बचाया था। जब तक मुझे मिली नहीं। कब से यहाँ पे? भाई उसे 2 साल हो गए। मुझे अदिति आचार्य से मिलना है। भाई अदिति आचार्य बहुत अलग तरह की ऑफिसर है, वो नहीं आएगी। शाम को मिलने आ जा। रख अभी। हाँ भाई। हाँ सुन, तेरे लिए काम है तो अभी आ सकते हैं? पहुंचता हूँ भाई। ठीक है। हमरी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो सजन। आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा खत्म हुई जाए। हमरी अटरिया पे आओ सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे। यार भाई है अंदर? हाँ अंदर बैठे हुए। गेट खोलो। आजा हुसैन, ड्रिंक पिएगा? अरे नहीं भाई, अभी नहीं पीऊंगा। ये अदिति के बारे में क्या जानता है? कुछ खास नहीं भाई, यही कि वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, एक पैसा खाती नहीं है। पर आपको उसमें इतना दिलचस्पी क्यों है? ये कौन है?
ये पीआई अदिति के पापा हैं, अजय याग्निक। ये भी पुलिस वाला था? हाँ, बहुत साल पहले डीसीपी थे, रिटायर हो गए। मुझे डीसीपी अजय में इंटरेस्ट है, बहुत साल से ढूंढ रहा था, अचानक अखबार में दिख गया। तेरे लिए। भाई इतने पैसे छोटे से काम के लिए? एडवांस समझ के रख ले, आगे बहुत काम करना है। भाई डीसीपी अजय ने आपके साथ क्या किया था? मेरे साथ नहीं, मेरे बाप के साथ। उसने मेरे बाप को ठोका था। बाप का कर्ज और आ चुका था। डीसीपी अजय का कर्ज उसकी बेटी अदिति चुकाएगी। भाई एक लड़की मर गई है। मारने वाला कौन था? डॉक्टर है। मैम, डॉक्टर आपको बुला रही है। हाँ भाई। हर कुत्ते का दिन आता है, कहावत तो सुनी होगी ना। अब तेरी मैडम को मेरे पास आना पड़ेगा। लड़की के कातिल को मैं जानता हूँ, अदिति को लेके कोर्ट में आ जाओगे। ठीक है भाई, आता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, कंट्रोल रूम से कांस्टेबल जोशी बोलता हूँ। मैम आपके लिए एक मैसेज है। पुणे हाईवे पर कंबोली के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, जिसकी तहकीकात के लिए आपको जाना है। कंबोली? कंबोली तो मेरे इलाके में भी नहीं है, मैं नागपाड़ा में पोस्टेड हूँ। तुम्हें कोई गलती हुई है? नहीं मैम, तहकीकात के लिए आप ही को जाना है, आप ही के लिए मैसेज है। क्योंकि मरने वाली लड़की कमाटीपुरा से है, जुबेदा शेख। ठीक है, मैं पहुँचती हूँ। जब डेड बॉडी यहाँ मिली है तो तुम्हें कैसे पता है लड़की कमाटीपुरा की है? मैम ये सारे पेपर्स लड़की के पर्स से मिले हैं। फोन दो।
Give me 5 minutes. यस अदिति। हाय सर। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे 2 इमेजेस भेजी है, प्लीज उसको चेक कीजिए। ओके। ये क्या है अदिति? सर पहली फोटो उस लड़की की है जिसकी लाश हमें कल मिली थी, और दूसरी फोटो जो हमें अभी मिली है। सर दोनों के हाथ में एक जैसा टैटू है। व्हाट? ऐसा लग रहा है कोई जानबूझ के एक एक करके इन लड़कियों को मार रहा है। यू मीन सम सीरियल किलर? यस सर, समथिंग लाइक दैट। दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग अदिति। अदिति, मैं तुम्हें वार्न करूंगा, ये पूरी जानकारी हासिल किए बगैर ऐसी बात पब्लिकली तुम नहीं करोगी। ऐसी बातें मीडिया को बहुत रास आती है, हवा बनाकर रख देंगे वो लोग, और लोगों में खौफ फैल जाएगा। आई एग्री सर। एक काम करो, थोड़ी देर में तुम एसीपी साहब के ऑफिस आ जाओ, एसीपी साहब से बात करके देखते हैं। ठीक है सर। और जो भी एविडेंस तुम्हारे पास है ना, वो सब लेकर आना। ओके? ठीक है सर, मैं आती हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। पापा आपके लिए नाश्ता बना दूं? नहीं, मैं बना लूंगा। यस अदिति। नेहा, तुम हॉस्पिटल कब तक पहुंच रही हो? हॉस्पिटल में ही हूँ। ठीक है, मैं भी पहुंचती हूँ। ओके बाय। बाय। नेहा, ये दोनों टैटू एक जैसे नहीं लग रहे तुम्हें? एक जैसे तो लग रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं फोटोज तुम्हें ईमेल कर देती हूँ, मुझे इसका प्लीज प्रिंट आउट निकाल के दे दो। श्योर। हाँ भाई। दया, पुलिस तुझे अरेस्ट करेगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्या भाई, आपने तो बोला था मुझे कुछ नहीं होगा। पैसे भी भिजवा दिए मैंने आपको। अभी भी बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। आज तक तुझे कुछ होने दिया? इतने सालों से कौन तेरी हिफाजत करता रहा है? अब सुन, अगर तू उसे बचाने जाएगी तो खुद फंसेगी, फिर मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। पुलिस को दूसरी लड़की का लाश मिला है। मैंने सारा बंदोबस्त किया है, बस जब पुलिस आए सब सही सही बता देना। समझ गई ना? ठीक है भाई, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो। अरे तू क्यों रुक गई? ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, दोनों ही लड़कियां एक ही मोहल्ले की हैं। हो सकता है दोनों ने एक ही जगह टैटू बनवाया हो। सर ये दोनों टैटू फ्रेश किए गए हैं और मरने से थोड़ी देर पहले। हो सकता है ये इत्तेफाक हो और नहीं भी। दोनों ही सूरतों में तुम्हें कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए तो बताइए। रात दिन काम करो, पर इनके कातिलों को पकड़ो। और हाँ, सीरियल किलर की थ्योरी अपने दिमाग से निकाल दो। ये बात फैले उसके पहले इनके कातिलों को गिरफ्तार करो। डू वॉट एवर यू हैव टू डू। यस सर। सर प्रहर प्रताप नाम का एक क्रिमिनल है, कमाटीपुरा में ही रहता है, लड़कियों का धंधा करता है। मैं कल उससे मिली थी। आई थिंक ही कैन हेल्प अस इन दिस केस। इस्तेमाल करो उसका। क्रिमिनल्स आर अ गुड सोर्स, लेकिन तुम्हें उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। वो तुम्हारा फायदा उठा ले, देन इट्स अ प्रॉब्लम। यस सर, आई टेक केयर ऑफ दैट सर। थैंक यू सर।
कत्लों के बारे में क्या जानते हो तुम? मैंने पहले भी कहा है, मुझे इन कत्लों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज हमें दूसरी डेड बॉडी मिली है। एंड आई नो वेरी वेल कि तुम जानते हो कि इन लड़कियों को कौन मार रहा है। पहली लड़की को जिसने मारा है मालूम है, दूसरी लड़की का पता नहीं, लेकिन पता करवाऊंगा। पूछो क्या पूछना चाहते थे तुम? तुम्हें अब भी बिच्छू के सपने आते? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे इतने बेहुदा और निजी सवाल क्यों पूछते हो। अगर ये मर्डर सॉल्व ना करने होते तो तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मार के कब की आंखें निकल जाती। हाँ, मुझे अभी भी बिच्छू के डरावने सपने आते और मेरा डिवोर्स भी इसीलिए हुआ। रात को डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती थी मैं। हस्बैंड ने 5 साल तक झेला और उसके बाद डिवोर्स हो गया। और कुछ पूछना है? और कुछ बताओ। तीसरी गली। कोठा नंबर 204। मरने वाली लड़की वहां काम करती थी, दया के कोठे पे। मारने वाली का नाम डॉक्टर राजीव भाटे, डेंटल सर्जन है, दादर में क्लिनिक है। इस लड़की को जानती हो? जी साहब, मेरे यहाँ ही काम करती थी। क्या नाम था? लता। इसके माँ बाप कहाँ हैं? बिहार में, गया के पास। इसे किसने मारा? डॉक्टर राजीव ने। उस दिन उसके साथ कमरे में सोने गया और उसे मार डाला, लेकिन हमें नहीं पता साहब कि क्यों मारा। मैं अपने लॉयर से फोन करके बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, ये इंडिया है, यूएसए नहीं। यहाँ इंटेरोगेशन के बाद लॉयर आता है। और ये जो पुलिस वाला खड़ा है ना तुम्हारे पीछे, ये तुम्हें ठोकने के लिए खड़ा है। 4 चपेट मारेगा ना, सारे दांत बिना एनेस्थीसिया के बाहर आ जाएंगे। फिर क्या करेगा तुम्हारा लॉयर आके? ये मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, कोई मजाक नहीं। रंडी बाजी करके एक लड़की का खून कर दिया और अब गांड फट रही है तुम्हारी। मैंने कहा ना, ये एक हादसा था। मैंने उसे नहीं मारा, उल्टा वो मुझे मारना चाहती थी। वो मेरा गला दबा रही थी, मेरा दम घुटने लगा। मैंने उससे बचने की कोशिश की, वो नीचे गिर गई और मर गई। मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं सालों से लड़कियों के साथ सोता आ रहा हूं। दया से पूछ लीजिए, वो मुझे एक अरसे से जानती है। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को चोट नहीं पहुंचाई। डॉक्टर राजीव, कितने समय से जानती हो? तकरीबन 10 साल हो गए। 10 सालों से हमारे कोठे पर आता जाता है। पहले कभी उसने किसी लड़की पर हाथ उठाया था? नहीं साहब, कभी भी नहीं। वो तो बहुत ही नेक और सज्जन इंसान है। पैसे में भी कभी किचकिच नहीं किया और लड़कियों को तो हथेली पे रखता है। कल रात को कहाँ थे तुम? यही था, मुंबई में। मुंबई में या मुंबई पुणे हाईवे पे? कल मेरी एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं देर शाम तक वहीं था। इस लड़की को जानते हो? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। इस लड़की को जानती हो? नहीं साहब।
कभी कहीं पे देखा? कभी भी नहीं। बता सकते हो क्या है? टैटू लग रहा है। पहले कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं। जिस लड़की का तुमने खून किया था उसके शरीर में था ये टैटू। मैंने इसे नहीं देखा, मेरा ध्यान नहीं गया। हमें तुम्हारा डीएनए सैंपल चाहिए। इस पे दस्तखत करो। इस पे लिखा है तुम अपनी मर्जी से हमें अपना डीएनए दे रहे हो। फ्रिकन साइन इट। विक्रम, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ और डीएनए सैंपल्स को फॉरेंसिक्स में भेज दो। यस मैम। प्लीज ये सब मेरी बीवी को मत बताना, वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूं। डॉक्टर साहब, आप अपनी बीवी और परिवार को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। अब आप पे खून का मुकदमा चलेगा। अखबार में बड़ी बड़ी फोटोएं छपेगी, कोर्ट में पेशगी होगी। अब आप कातिलों के साथ रहेंगे डॉक्टर साहब। जिस दुनिया में अब आप जा रहे हो ना, उसका आपको अंदाजा तक नहीं है। बीवी को मत बताना। फॉर अ जोक। चलो उठो उठो। यस सर। कन्फेस किया? हाँ सर, कह रहा है हादसा था, गलती से मार दिया लड़की को। डीएनए एनालिसिस के लिए हॉस्पिटल भेजा है। और टैटू के बारे में कन्फेस किया? वो कहते हैं उसे नहीं पता। ओके। ओके सर। बैठो। जी मैम। कुछ पता चला? हाँ मैम, ये इससे पहले कहीं देखा है? नहीं मैडम। ये उस लड़की के हाथ में बना था जो तुम्हारे यहाँ रहती थी, क्या नाम था? ओ लता। लता। ये नहीं हो सकता, लता पे तो कोई टैटू नहीं बना था। हम जब लड़की खरीदते हैं तो उसका पूरा शरीर टटोल के देखते हैं, लेकिन लता के बदन पे ये टैटू नहीं था। कितने समय से काम करती थी लता तुम्हारे यहाँ? कुछ ही वक्त हुआ था और उसके साथ ये हादसा हो गया। तुम पेपर वर्क कंप्लीट कर लो। यस मैम। थैंक यू। ये वो पान की टपरी के पास गाड़ी रोक। जी भाई। चलो। प्रहर भाई को जानना है, कल रात ये किसके साथ गई थी? ये स्वीटी है भाई। स्वीटी की एक दोस्त है बंगालन। उसकी आइटम है वो, उसको मालूम रहेगा। इधर मुंह खोलिए। ओ निजाम, इधर आ। वो तेरी जो आइटम है बंगालन, क्या नाम है उसका? मासूमा। भाई को ले जाओ उसके पास। ए चुतिए, प्यार करता है मैं उससे, भड़वा नहीं हूं मैं उसका। इसको जाना है तो बोल खुद ही ढूंढ ले। ये टोपी होशियारी नीचे कर। प्रहर भाई के साथ काम करते हैं, उसकी लेनी नहीं है, समझा? कुछ और काम है। स्वीटी के पास लेकर जा। तू जानता नहीं मेरे को कौन है मैं? भाई देखा तो है आपको इधर, लेकिन जानता नहीं प्रहर भाई के साथ काम करते हो। चलो भाई लेके चलता हूँ। ये बोतल लो, इसमें यूरिन लेके आओ। इनको बाथरूम में लेके जाओ। चलो। कैरी, तू कल आया भी नहीं और फोन भी नहीं किया। अच्छा, ए, मासूमा किधर है? मासूमा, मासूमा क्या है रे? क्या काम है मासूमा से? तेरे को क्या? मुझे भी तो बता। चल छोड़ना। ले आ गई। ये लड़की तेरे साथ रहती है?
हाँ मेरे साथ रहती है। तेरे से मतलब? अब तेरे को भी बताना पड़ेगा मैं कौन है। भाई मैं समझाता हूँ, रहल भाई के आदमी है, सीधे मुंह से जवाब देना। हाँ मेरे साथ रहती है। कहाँ है ये? लोनावला गई है। कैसे गई, किसके साथ? काले रंग की गाड़ी में। मुझे अंदर जाना है। बाहर कर लो ना। मुझसे यहाँ नहीं होगी, अंदर जाने दीजिए। ठीक है, पर दरवाजा अंदर से बंद मत करना। ओके। बोल। काले रंग की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो। गाड़ी नंबर MS024568। ठीक। हेलो। What? यस मैम। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उसे अकेले रहने क्यों दिया? सॉरी मैम। Go to hell with your sorry, विक्रम। काला स्कॉर्पियो MH024568। आदमी का नाम शैलेश परमार। दूसरे लड़की को इसने मारा।